गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, मैं ज़्यादातर जब मेरे पास कैपिटल बड़ा रहता है, मेरे पास तो पैसे आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह में काफ़ी सारा लोन है, वो धीरे धीरे चुकाता रहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना कि ऐसे सेक्टर बना लेता हूँ, बैंक निफ्टी स्टॉक, निफ्टी स्टॉक ऐसे बना लेता हूँ। सेंसेक्स थोड़ा सा नहीं बनाया हुआ है मैंने, सेंसेक्स है ना, इस तरह से मैंने कॉलम बनाए हुए हैं किस पे मुझे कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद क्या करना होता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी होती है, बहुत सिंपल है। आप लोग जो लोग बाइंग में पैसा नहीं बना पा रहे वो सेलिंग कर सकते हो। सपोज करो आज मान लो आज निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो 19,800 पर अभी निफ्टी खड़ी है। तो अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो हम कॉल बेचेंगे। ध्यान से सुनना, अगर हमको लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो हम 19,900 की कॉल बेचेंगे। हम 800 की भी बेच सकते हैं, बट 800 पे मार्केट खड़ी है, वहाँ से 10-20 पॉइंट उछल के ऊपर आ सकती है, बट 900 को क्रॉस करने में दिक्कत करेगी। तो जब तक 900 को क्रॉस नहीं करेगी हमको ठीक से लॉस नहीं होगा, मतलब लॉस होगा, छोटे मोटे पॉइंट का लॉस होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 19,900 की कॉल को बेचेंगे, जिसमें हमें मिलेंगे, ये देखो यहाँ 75 पॉइंट। सेल वाले पे क्लिक किया, 1,04,000 का ये मार्जिन मांग रहा है ना। आज अगर एक्सपायरी है तो पहले आपको कॉल बाई करने देगा, अगर एक्सपायरी नहीं है तो पहले आपको ये वाला सेलिंग करना पड़ेगा। मेरी बात को सुना आपने, नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको 20,200 की कॉल को ये बाई करने देगा निफ्टी, जो तकरीबन 8 रुपये की मिल रही है, और एक्सपायरी वाले दिन कितने की मिलेगी, ये 1 रुपये की मिलेगी। इसको बाई पहले आप कर सकते हो। आपका मार्जिन कितना हो गया, 30,000 हो गया। जहाँ 1,00,000 रुपये लगने थे वहाँ 30,000 रुपये लग रहे हैं, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन आप 35,000 में भी ऑप्शन सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको कॉल को बाई करना पड़ेगा। आप क्यों कॉल को सेल कर रहे हो, क्योंकि आपको ये 75 रुपया चाहिए। ये 75 पॉइंट किसके हैं, ये बायर के हैं। बायर बोल रहा भाई मुझे ना ऑप्शन सेलिंग खेलना है, सेलर बोलता है भाई 75 रुपया भरना पड़ेगा, ये इसकी फीस है। बायर बोलता है ठीक है सर 75 रुपया ले लो, 75 पॉइंट ले लो, लेकिन अगर मार्केट जो है नीचे ऊपर जाएगी जितने पॉइंट, तो इस 75 पॉइंट को छोड़ करके उतने पॉइंट मैं आपसे ले लूँगा। सेलर बोलता है ओके डन, डील डन। तो दोनों में डील हो गई। बायर ने बाई किया, आपने 19,900 का कॉल को सेल कर दिया। अब एक्सपायरी है और मार्केट जो है 19,900 पर भी बंद हो गई तो भी ये ज़ीरो, 800 पर बंद हो गई तो भी ज़ीरो, और ये तो ज़ीरो होना ही है, क्योंकि 20,200 तो हमने सिर्फ ये 30,000 करने के लिए लिया है। मेरी बात को समझ रहे हो, 30,000 हमको लगे इसके लिए लिया है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अगर मार्केट नीचे आती है, मार्केट ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, तो हम कॉल को सेल करते हैं। अब हमको कॉल में भी पैसा बन रहा है, हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ गई है, 19,700 आ गई है, तो क्या हम यहाँ पर पुट को भी सेल कर सकते हैं? तो जवाब है यस, क्योंकि मार्केट खड़ी है 19,800 पर, तो हम 19,700 का पुट को सेल करेंगे, जिसमें 57 पॉइंट हमको मिलेंगे। ये जाएंगे किसके पास से, सेलर को। अगेन हमसे कितना पैसा मांग रहा है, 1,03,000। स्वाइप कर दीजिए, ये इधर आ गया। टोटल मार्जिन कितना मांग रहा है, 1,17,000। हम क्या इसको कम करा सकते हैं? तो जवाब है यस। उसके लिए आपको पहले पुट को बाई करना पड़ेगा। तो पुट कौन सा बाई करें? पुट बाई करने के लिए 19,600 का या 500 का ले लो, सस्ता पड़ेगा। आपको सस्ते से मतलब है, क्योंकि ये तो प्रीमियम जाना है आपके पास। ये 22 का है, और सस्ता ढूंढो, 200 का ढूंढो, है ना। हाँ, ये 6 का है, हो गया, आपने इसको ऐड कर लिया। अब कितने में हमारा हैज बन गया? देखो हमने क्या किया, हमने ये हमको पहले करना पड़ेगा, ये वाला जो बाइंग है, लेकिन ये बाइंग अगर एक्सपायरी नहीं है तो ये वाला बाइंग नहीं करने देगा, अलाउ नहीं करेगा। इतना आउट ऑफ द मनी पुट आपको बाई नहीं करने देगा, इतना आउट ऑफ द मनी आपको कॉल पहले बाई नहीं करने देगा। अगर एक्सपायरी है तो ज़रोदा के अंदर या जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो
आपने पुट भी बेच दिया, आपने कॉल भी बेच दिया, और ये तो आपने केवल मार्जिन छुड़ाने के लिए लिया है कि भाई मेरे से ना 2 लाख मत मांगो, मुझसे केवल 50,000 में सेलिंग करने दो, मैं 2 लाख पे सेल करके बैठ गया हूँ। अब देखो ना आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ऊपर आपको 75 पॉइंट मिल रहे हैं, नीचे आपको जो है वो तकरीबन 60 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। क्या चाहिए, 2 लॉट के अंदर इतना बढ़िया हेज बन गया है ना। अब हो सकता हो 75 की जगह 30 हो सकता हो 60 की जगह 20 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 40 पॉइंट तो कमाओगे है ना। 5 का 5 5 10 15 15 5 को 20, 2,000 रुपया आप यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन लेके ही निकलोगे। कितने रुपए लगा करके, ये देखो केवल 50,000 तकरीबन 60,000 रुपये लगाकर 60,000 इन्वेस्ट करके आप 2,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो। भाई कम थोड़ी ना होता है, बहुत होता है। हमारी तो दिक्कत ये है, हमें 50,000 का ना 1 लाख करना है, और वो डेली पॉसिबल है नहीं, तो उसके चक्कर में 50,000 का 30,000 डेली हम 20,000 भर के आ जाते हैं मार्केट को। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, यही है ऑप्शन सेलिंग, और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे जाए पुट शॉर्ट कर दो, मतलब नीचे अगर सपोर्ट के पास है, आपको लगता है कि और नीचे नहीं जाएगी, उसके नीचे वाला जो नंबर है हमेशा आउट ऑफ द मनी को सेल करो। नए हो ना और सेलिंग में, तो आउट ऑफ द मनी को सेल करो। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, मार्केट कहाँ खड़ी है, 19,800 पर खड़ी है, आपने बाहर का कॉल सेल किया है 19,900, जिस पे जाने की उम्मीद कम है, और आपने नीचे की तरफ क्या सेल किया है, मार्केट खड़ी है 19,800 पर, आपने 19,700 को आपने सेल किया, यानी कि आपने 200 पॉइंट की रेंज बनाई है ना। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, अगर मार्केट घूमती रही तो दोनों साइड का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ये है स्ट्रैटेजी सेलिंग करने की। ये निफ्टी पर भी अप्लाई होती है, बैंक निफ्टी पर भी, सेंसेक्स पर भी सेम थ्योरी अप्लाई होती है, बट नंबर बदल जाता है, सर्च करने का तरीका बदल जाता है, और कुछ नहीं है।